गंगा वर्सेस मंगा। सुंदरम्मा उठकर परेशान बैठी नंदनी को देखकर, क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी है? ये दोनों कल रात से गए हैं सासू माँ, अब तक नहीं आए। मुझे डर लग रहा है। अभी तक नहीं आए? आओ देखते हैं। ऐसे बोलकर सभी लोग यहाँ वहाँ ढूंढते हैं। विष्णु, वासु, सुनिए जी, ऐसे बुलाकर ढूंढ रहे थे। ऐसे ढूंढते ढूंढते नदी के किनारे वासु को देखकर, वासु यहाँ क्या कर रहे हो? भाई कहाँ हैं? ऐसे नदी के करीब आ रहे थे तभी वासु जोर से, रुक जाओ, अंदर मत जाओ, पानी में पैर रखने से पत्थर बन जाएंगे। ऐसे बीती बातें बताता है। वो सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। नंदनी पत्थर में परिवर्तित हुए पति को देखकर रोती है। ऐसा लगता है कि रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयां आने वाली हैं। वापस चले जाते हैं। अगर यहाँ से चले गए तो तुम्हारे भाई का क्या होगा? जिंदगी भर ऐसे ही रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चाहे जो हो जाए, आगे जाकर परेशानी का हल निकालकर छोटू को इंसान बनाना है। हाँ, आगे चलते हैं। ऐसे सभी लोग आगे जाने का फैसला लेकर जाते रहते हैं। नंदनी पत्थर में परिवर्तित हुए पति को देखते देखते आगे बढ़ रही थी। फिर एक बार मैप के अनुसार खजाने की खोज करने जा रहे थे। चलते चलते गहरे जंगल में आते हैं। एक जगह रुककर, सासू माँ, उस मैप में देखिए, कहाँ जाना है? हाँ। ऐसे मैप देखकर, हम अभी यहाँ हैं। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर जंगल पार करनी है। चलो। कहाँ चलो? चलते चलते मेरे पैर दुख रहे हैं, थोड़ी देर बैठ कर जाते हैं। अच्छा, बैठ जाओ, लेकिन अंधेरा होने से पहले जंगल पार करना है। हाँ। ऐसे बोलता है। थोड़ी दूरी पर आम का झाड़ दिखता है। ऐसे बहुत सारे पेड़ होते हैं, लेकिन सबसे पहले पेड़ पर ही आम का फल होता है। वो देखते ही नारायणा चौंक कर, अरे वासु, यहाँ पर तो बहुत सारे झाड़ हैं, लेकिन इसी झाड़ पर आम है। विचित्र है ना? हाँ पापा, रुको, इस फल को मैं तोड़ता हूँ। आप क्यों पापा? मैं चढ़ता हूँ ना। झाड़ पर क्यों चढ़ना है? मैं मारता हूँ ना। ऐसे बोलकर उस पेड़ के पास आकर नीचे से एक पत्थर लेकर उस फल पर मारता है। उसके मारते ही वो फल नीचे गिर जाता है। ऐसे नीचे गिरते ही उस आम की जगह पर दूसरा आम का पेड़ आ जाता है। नारायणा आम में परिवर्तित होकर उस झाड़ पर लटका था। वो देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। ये एक माया है। मेरे पापा आम के झाड़ पर फल बन गए। हाँ, माया है। हमारे रास्ते में पता नहीं और कितनी कठिनाइयाँ आएंगी। हम सबको संभल कर रहना होगा। जितना जल्दी हो सके खजाने तक पहुंचकर ये लोग क्यों परिवर्तित हो गए ये जानकर फिर इंसान बनाना है। चलिए, अंधेरा होने से पहले जंगल पार करते हैं। ऐसे बोलकर आगे जा रहे थे, लेकिन सुंदरम्मा वहीं खड़े रहकर पेड़ को देखती है। चलो माँ। मैं तुम्हारे पापा को छोड़कर नहीं आऊंगी। माँ, पापा को कुछ नहीं होगा, फिर से इंसान बना देंगे, चलो। ऐसे बोलकर अपनी माँ को जबरदस्ती वहाँ से लेकर जाता है। वासु आगे चल रहा था। उसके पीछे वंदना, सुंदरम्मा और फिर नंदनी चल रही थी। एक के पीछे एक सावधानी से चलकर बहुत समय बाद जंगल पार करते हैं। जंगल पार करते ही एक रेगिस्तान नजर आता है। वहाँ पर एक खंडर गांव नजर आता है। वो देखकर, माँ, वहाँ जाने पर कोई रास्ता नजर आएगा। हाँ, हो सकता है, लेकिन पैर में दर्द हो रहा है। कुछ देर यहीं बैठते हैं। नहीं माँ, थोड़ी ही दूरी पर है। अभी जाएंगे तो रात को वहाँ ठहर सकते हैं। अच्छा, चलो। ऐसे चल रही थी। आगे वासु चल रहा था। उसके पीछे सभी लोग आ रहे थे। वासु 2 कदम बढ़ाते ही उनके सामने सारी मिट्टी जमीन में डसकर बड़ा सा खड्डा बन जाता है। वासु पैर फिसलकर उस गड्ढे में गिर जाता है। वो देखकर सभी लोग डर जाते हैं। डर के मारे पीछे होकर वासु वासु चिल्ला रहे थे। उनके पीछे होते ही सारी मिट्टी फिर से सही हो जाती है। वो देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। वंदना वहीं पर बैठकर, सुनिए जी, आपके बिना हम आगे कैसे जाएंगे?
खजाने की खोज में सभी लोगों को खो दिया हमने, अब क्या करेंगे? ऐसे रो रही थी तभी सास और सबहू आकर वंदना को हिम्मत दे रहे थे। वंदना, पद्म व्यूह में प्रवेश किए हैं, अभिमन्यु की तरह हारना नहीं है। अर्जुन की तरह सारे राज जानकर हमारे लोगों को बचाना है। मुझे विश्वास है हम ही जीतेंगे। कैसे सासू माँ, हमारे सामने बड़ा सा खड्डा है, इसे पार करके उस तरफ कैसे जाना है पता नहीं। इस मैप में भी रास्ता वो खंडर गांव तलक ही है। हम उन तीनों को कैसे बचाएंगे? सारे प्रश्नों का उत्तर समय देगा, इंतजार करते हैं। आज रात यहीं रुककर खड्डे के दूसरी ओर कैसे जाए ये सोचते हैं। ऐसे बोल रही थी। सोचने के अनुसार ही हेलमेट लगाकर सुबह से शाम तक रैपिडो वाला बनकर और दोपहर में फूड डिलीवरी करके पैसों पर पैसे कमा रही थी। हाँ, ये तो बड़ा अच्छा है। ऐसे ही अगर मेरी सासू माँ का हाथ पैर टूट गए और 10 दिन रुक गई तो मैं लाखों कमा सकती हूँ। ऐसे सोचकर खुश हो रही थी। ऐसे शाम तक घूम घूम कर थक कर घर पहुँची मंगा। हाँ, ये कैसा घूमना है भगवान। ऐसे घूमे बिना एक जगह पर बैठने पर पैसे आएंगे तो कितना अच्छा होगा। आराम से खाकर बैठती मैं। ऐसे ख्याली पुलाव पकाकर खाना बनाने की हिम्मत ना होकर जो रखा हुआ था वही खाती है और दूध पीकर ऐसे सोचती है, बाप रे, इतना घूमने के बाद घर आकर खाना बनाने की ताकत कैसे आएगी मुझ में। इसलिए कल से आते वक्त कोई ना कोई पार्सल ले आकर खाऊंगी। नहीं तो पैसे की तो बात की बात है, ऐसे ही चलता रहा तो 10 दिन में तो ऊपर की टिकट कट जाएगी। बाप रे। ऐसे सोचकर उसके अगले दिन से घूमकर होने के बाद खाना पार्सल ले आया करती। ऐसे 9 दिन गुजरने के बाद 10वें दिन पर लास्ट ऑर्डर के लिए जाते हुए, हाश, यही लास्ट ऑर्डर है। इन 10 दिनों में न जाने कितना कमाया, घर जाकर अब गिनूंगी मैं। ऐसे सोचकर वो लास्ट ऑर्डर देकर जा रही थी तब मैजिकल इलेक्ट्रिक बाइक में चार्जिंग खत्म हो जाती है। अरे ये क्या, ये मैजिकल बाइक में भी चार्जिंग खत्म हो जाती है? क्या फालतूगिरी है ये। ठीक है, आखिरी ऑर्डर है ना। ऐसे सोचकर गाड़ी को चलाते हुए डिलीवरी देने जाती है, लेकिन वहाँ पर ऑन टाइम डिलीवरी न देने के कारण वे लोगों ने फूड नहीं लिया। नहीं लिया तो ना सही, वैसे भी मुझे खाने के लिए कुछ ले जाना है ना, यही ले जाऊंगी मैं घर। वो ठीक है, ये बाइक का चार्जर मैजिकल बॉक्स में होगा या नहीं? मैं ना एक काम करती हूँ, रास्ते में वो चोर बाजार में स्मगलर गुड्स होते हैं ना, उससे इलेक्ट्रॉनिक आइटम में डुप्लीकेट चार्जर लूंगी तो हो जाएगा। ऐसे सोचकर बाइक को धक्का मारते हुए शॉप तक आती है। अरे भगवान, गाड़ी पर जाने में तो बड़ा मजा आता है, लेकिन वही गाड़ी को हम चला कर ले आए तो जान पर आता है। ऐसे सोचकर दुकान पर पहुंचकर, भैया पतले पिन का चार्जर होगा तो दे दो। पतला पिन का चार्जर किस लिए? वही मेरे इलेक्ट्रिक बाइक के लिए। अरे बेटा, ऐसे बोलो ना, फिर पतला पिन हो या मोटा पिन हो तुम डिसाइड करो ना। ऐसे चिढ़ते हुए चार्जर देता है। वो लेकर, भैया चार्जर लिया ना, 1 घंटे तक यही चार्जिंग लगा कर जाती है, क्या कहते हो? अरे कहना क्या है, 1 घंटा क्या 2 घंटे लगाओ, लेकिन 1 घंटे को 200 रुपये दो बस। जरूरत नहीं है चार्जिंग की, धक्का मारते हुए ले जाऊंगी। ऐसे सोचकर मैजिकल बाइक को धक्का मारते हुए घर आती है। हे भगवान, आज तो मेरा काम तमाम। ऐसे बोलकर पानी पीने के लिए वो अंदर जाती है। उतने में वो मैजिकल बाइक छोटी होकर उसी के जैसी एक दूसरी बाइक उस जगह पर रिप्लेस हो जाती है। ओरिजिनल मैजिकल इलेक्ट्रिक बाइक फिर से उस बॉक्स में चली जाती है। बेचारी, उस बात से अनजान पानी पीकर बाहर आई मंगा बाइक में चार्जर कनेक्ट करके प्लग लगाकर ऑन करती है स्विच। बस अचानक से वो बाइक ब्लास्ट होकर बाइक के सारे पार्ट्स घर में फैल जाते हैं। धुआं निकल रहा था। धुआं पूरा शांत होने के बाद मंगा का मुंह एकदम काला हो जाता है। रोने वाली शक्ल लेकर मंगा, बाप रे, अब सासू माँ ने आकर बाइक कहाँ है पूछा तो क्या कहूँगी? मेरा तो काम तमाम, चुपचाप खाकर सो जाना ऐसे कहा था। मान लेनी चाहिए थी। ये